हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस क्लास 7th लेसन फर्स्ट पार्ट थर्ड में न्यूट्रिशन प्लांट्स चैप्टर में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आज पढ़ेंगे। प्लांट्स में दो तरह का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। आज पहले वाले चैप्टर, पहले वाले पार्ट्स में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उस प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दैट इज क्लियर। आपने ऑटोट्रॉपिक्स में पढ़ा था कि जो हरे प्लांट्स होते हैं अपना खुद का भोजन बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं। तो उसी तरह से हम आज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको दिया गया है 4 तरह का होता है। पहला होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण का मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन का मतलब ये हरे नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन किसी सड़े गले पेड़ पौधों से या सड़े गले जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें आते हैं फंगस, सभी प्रकार के जो फंगस होते हैं, और मोल्ड्स, फंगस या मोल्ड्स कहते हैं, या मशरूम। मशरूम ध्यान दीजिएगा, फंगस क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में अचार बनाया हुआ रहता है, और जब बरसात का मौसम आता है तो उस अचार में वाइट कलर का रूई जैसा थक्का बन जाता है, और वो वाइट कलर का जो रूई जैसा थक्का या ब्लैक कलर का थक्का बनता है, वही फंगस होते हैं, कवक होते हैं। फंगस में होता है कवक। इनके अलावा कुछ मोल्ड्स होते हैं। मोल्ड्स जैसे ब्रेड होती है, रोटी जो आती है, जो बाजार में जो मिलती है रोटी, या घरों की कोई रोटी हो, उसको अगर थोड़े समय के लिए बरसात के सीजन में एक रोटी का टुकड़ा थोड़े समय के लिए किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए, तो उस पर देखेंगे 2 से 4-5 दिन बाद कि उस पर वाइट कलर का धब्बा आ जाता है। वह धब्बा मोल्ड्स होते हैं। वो भी एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन उस सूखी रोटी या भीगी हुई रोटी से प्राप्त करते हैं। इनके अलावा मशरूम आपने देखा होगा, कुछ मशरूम की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, लगभग 70,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें कुछ मशरूम जो होते हैं खाने में भी उपयोग किए जाते हैं, वे एडिबल होते हैं, एडिबल कहलाते हैं। और कुछ मशरूम्स आपने देखा होगा कि जो पेड़ों के नीचे या कहीं घास के मैदान में, जहाँ कहीं कोई घास फूस सड़ी होती है, उस पर उग जाते हैं। मशरूम या कुकुरमुत्ता छत्ते जैसा होता है, छतरी जैसा, आपने देखा होगा। तो ये भी प्लांट्स होते हैं, और वे प्लांट्स अपना भोजन मृतोपजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वे सेप्रोफिटिक्स कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। उनके भोजन लेने का तरीका क्या होता है कि सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, ये जो फंगी मोल्ड्स और मशरूम जो होते हैं, जहाँ पे उगते हैं जैसे सड़ी गली चीजों पे, उन पे क्या करते हैं कि यह एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस में पाचक रस, जो पाचक रस क्या करता है कि उस घास फूस को सड़ाता है, डाइजेस्ट करता है, और उसको केमिकल में कन्वर्ट कर देता है, डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट कर देता है, सड़े हुए मैटर में। और इस तरह से उस सड़े हुए मैटर से ये अपना भोजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस
ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी। परजीवी का मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्लांट्स पर रहते हैं या किसी दूसरे एनिमल्स पर रहते हैं। बात समझ आ रही? तो ऐसे जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमरबेल और कसकटा। अमरबेल जो किसी प्लांट्स पे रहती है पूरी तरह से उसको जकड़ लेती है, पतली पतली होती है और उस प्लांट्स को पूरी तरह से जकड़ लेती है। बात समझ आ रही? तो वे जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। तो ये पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पैरासिटिक प्लांट दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं टोटल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण परजीवी। दूसरा होता है पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल मतलब होता है अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी। टोटल पैरासाइट्स का मतलब यह है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधों पर अपना पूरा जीवन रहता है, तो वो टोटल पैरासाइट्स होता है। बात समझ आ रही? मतलब ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट्स पर पूरे अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, पूरा जीवन जीता है, तो वह टोटल पैरासाइट्स होता है। टोटल पैरासाइट्स में आता है एग्जाम्पल कसकटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। कसकटा टोटल पैरासाइट्स में आता है। कसकटा जिसको अमरबेल भी कहते हैं। अमरबेल। बात समझ आ रही? अमरबेल। ओके, तो ये टोटल पैरासाइट्स होते हैं और ये किस प्लांट्स के होते हैं? इसी आधार पे टोटल पैरासाइट में ओबेलिस, रिमोस और रिफ्लेक्सिया ये भी होते हैं जो टोटल रूट पैरासाइट्स होते हैं। रूट मतलब जैसे कुछ प्लांट्स की ऐसे पैरासाइट होते हैं कुछ प्लांट्स की जड़ों पे लग जाते हैं। बड़े पौधे उनकी जड़ों में लग जाते हैं, उनकी जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ आ रही? और कुछ ऐसे हैं जो उनकी शाखाओं को, पत्तियों को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। बात समझ आ रही? तो ये सूट पैरासाइट होते हैं। सूट मतलब कि सूट प्लांट्स के आपने पढ़ा होगा पहले क्लासों में, पिछले क्लास में, कि प्लांट्स के मुख्य दो भाग होता है, जिसमें एक रूट और दूसरा सूट। रूट का मतलब जो जमीन के नीचे का भाग होता है, सूट किसी प्लांट की जमीन के नीचे का जो भाग है वो रूट और उससे ऊपर का जो भाग है वो सूट होता है। तो इस तरह से टोटल पैरासाइट्स होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जड़ों में, जो प्लांट्स की जड़ों में लग जाते हैं, दूसरे प्लांट्स के पत्तियों में, शाखाओं में, ब्रांचेस में, स्टेम्स में लग जाते हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। अपूर्ण परजीवी दूसरा चीज है पार्शियल परजीवी। पार्शियल परजीवी वे परजीवी होते हैं जैसे कि कुछ जरूरत के लिए, अपनी थोड़ी सी जरूरत के लिए किसी दूसरे प्लांट्स में रहते हैं, जिसमें आता है मिस्टीरिटो प्लांट्स जो है किसी दूसरे प्लांट्स से क्या होता है कि उनकी स्टेम से लग जाता है, क्योंकि उनमें जड़ें नहीं होती हैं, उस पौधे में जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए किसी दूसरे पौधे के जिसमें जड़ें हैं उन पे लग जाता है और सॉइल से वाटर मिनरल्स प्राप्त होती है तो उसको भी हो जाती है और उसकी पत्तियां हरी होती हैं। इस तरह से वो पैरासाइट होते हुए भी प्रकार फोटोसिंथेसिस कर लेता है और इस तरह से उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। सैंडलवुड जो होती है, सैंडलवुड पैरासाइट्स है, ये पार्शियल पैरासाइट्स, इनकी पत्तियां हरी होती हैं, इनकी पत्तियां
पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन विच डोंट ट्री मैंगो ऑफ महुआ, जैसे आम के पेड़ पर या महुए के पेड़ पर उग जाते हैं, इसको पसरबंडा कहते हैं आप, ठीक है, पसरबंडा इसको कहते हैं। तो ये पार्शियल पैरासाइट्स। इसके बाद अगला है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि कीटनाशक। आपने देखा होगा केवल जंतु ही कीटों को खाते हैं, लेकिन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। बात समझ रही है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कीटों को खाते हैं, जैसे मॉस्किटो को खाते हैं, फ्लाइज को खाते हैं, बटरफ्लाइज को खाते हैं, तो वे इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये प्लांट्स क्या होते हैं कि इनमें दो तरह का प्लांट होता है, एक पिक्चर प्लांट्स और वीनस फ्लाइज। एक पिक्चर प्लांट आपने देखा होगा इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है कि ढक्कन टाइप का होता है इस तरह से। जब भी कोई कीट, एक ढक्कन टाइप का चलता होता है, जब भी कोई कीट यहाँ पे आके बैठता है तो ये क्या करता है, ढक्कन बंद हो जाता है, आप समझ रहे हैं, और वो कीट इसमें अंदर चला जाता है नीचे, और ये कीट क्या करता है, डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से। उसी तरह से वीनस फ्लाइट्रेया वीनस फ्लाइट्रेया का पौधा होता है, इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उनकी पत्तियां होती हैं, कांटे इस तरह से हैं, इस पत्ती के भी कांटे हैं बीच में इस तरह से, और यहाँ पे कोई कीट आता है, बैठता है, तो ये क्या होती है, बध जाती है। जैसे गुजिया बनती है घर पे आपके, तो गुजिया बनाने वाला जो सांचा होता है, उसी तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, उसमें जैसे कि आप गुजिया बनाते हैं, उसमें मटेरियल रख कर कुछ ढक देते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि इस पत्तियों में जब भी कोई कीट आके बैठता है तो ये अपने आप बंद हो जाती है, और इस तरह से वो कीट मर जाता है और उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पौधे कीटनाशक मतलब कीटों को कैसे खाते, क्या आवश्यकता होती है, इनमें इक्वालिटी कि ये पौधे जो हैं, जो कीटहारी पौधे हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, इनको डायरेक्टली नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए जब कीटों को खाते हैं और उन कीटों से नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद होता है सिम्बियोटिक प्लांट्स। सिम्बियोटिक प्लांट्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि दो प्लांट्स हैं, इनमें एक संबंध होता है, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध होता है कि इसके बिना न इसका काम चलेगा, न इसके बिना इसका काम चलेगा, ऐसे दो प्लांट्स। तो जैसे कि इसमें आता है लाइकेन, सिम्बियोटिक में आता है लाइकेन, जिसको शैवाल कहते हैं, शैवाल। बात समझ रही? ये सिम्बियोटिक्स में आते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब ये कैसे होता है कि शैवाल जो होता है एल्गी मतलब होता है शैवाल प्लस फंगी मतलब होता है कवक। ये जो शैवाल होता है एल्गी यानी कि शैवाल और कवक का दोनों का मिक्सर होता है। इसमें क्या होता है कि एल्गी में पत्तियां होती हैं, हरे होते हैं, लेकिन एल्गी में जड़ें नहीं होती हैं। फंगी में जो होता है जड़ें होती हैं लेकिन ये हरे नहीं होते। तो क्या होता है कि फंगी जो होते हैं जमीन के नीचे की तरफ होते हैं और सॉइल से वाटर और मिनरल्स प्राप्त कर लेते हैं, और सॉइल से वाटर और मिनरल्स प्राप्त करके इन शैवाल को ले जाते हैं, और इस शैवाल उसका प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और वह भोजन इस शैवाल को भी प्राप्त होता है और इस कवक को भी प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं और इनका एक क्लोज संबंध होता है, क्लोज रिलेशन होता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वह सिम्बियोटिक यानी कि सहजीवी जीविता कहलाता है, सहजीवी पोषण कहलाता है। इसको हिंदी में आप सहजीवी कह सकते हैं, सहजीवी पोषण। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद आखिरी हेडिंग है आपके बुक में रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। आपने देख रहे हैं कि सॉइल से ही हमें भोजन मिल रहा है और सॉइल में
प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं और इनका रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। ये रिप्लेसमेंट कैसे होता है, इसमें कुछ दिए गए हैं मटेरियल्स, जैसे आप देख सकते हैं इसमें है मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो होते हैं पोषक पदार्थ होते हैं किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए ये जरूरी होते हैं। तो इनका जो है सॉइल में होना जरूरी होता है, सॉइल में पाया जाना जरूरी होता है। तो जहाँ पे हम पौधे उगाते हैं वहाँ से मिट्टी से ये पौधे इस पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं और फिर जब वो पौधे मर जाते हैं या कोई, तो उनमें जो पोषक पदार्थ पहुंच रहा है वो पोषक पदार्थ पुनः सॉइल में आ जाता है। जब पौधे मरते हैं तो सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल में आने के बाद उसमें सॉइल में या मिट्टी में जो भी मौजूद बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो पौधों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और सड़ा देते हैं। और सड़ाने के बाद उनमें जो पोषक पदार्थ हैं वो पुनः सॉइल में आ जाते हैं। उसी तरह से जैसे कोई एनिमल मर जाता है, जैसे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं तो प्लांट्स को वो एनिमल खा रहा है तो वो पोषक पदार्थ एनिमल को जा रहा है। अब एनिमल भी मर जा रहा है, एनिमल जब मर जाता है तो उसको सॉइल में दफनाया जाता है। तो सॉइल में क्या होते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया या फंगी कवक होते हैं जो उस एनिमल को डिकम्पोज करते हैं और इस तरह से फिर पुनः जो है वह पोषक पदार्थ सॉइल में पहुंच जाता है। यही कहलाता है रिप्लेसमेंट या न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो आज आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट 4 में हम आपको इसकी एक्सरसाइज नोट कर देंगे पूरी तरह से और आप उसको नोट कर लीजिए। ओके।